चलिए हम लोग रचना पढ़ेंगे। रचना 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसे इसके पहले हम लोग पिछले वाला वीडियो में जैसे 1 नंबर और 2 नंबर देख लिए हैं, इसमें हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 नंबर 5 cm 6 cm और 7 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 7/5 गुनी हो। एक जैसे मान लिया हम लोग के त्रिभुज बनाना है जो 5 cm और 6 cm और 7 cm के हो, और उसके जिसे फिर एगो अन्य त्रिभुज बनाना है जो 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या कीजिए, जिसे यहाँ पर एगो कितना बड़ा का एगो रेखा खींच लीजिए और उसके बाद में सबसे पहले एगो डुप्लीकेट फोटो बनाइए। यहाँ पर जैसे एगो डुप्लीकेट यहाँ पर फोटो हम बना लेते हैं, जिसे 5 cm है तो यहाँ हो जाएगा 5 cm, 6 cm हो जाएगा, ये कितना है 7 cm। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे देखिए कितना है 6 cm है, नीचे से 6 cm है 6 cm। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल पे 6 cm नापेंगे। देखिए 6 cm हो गया। अब यहाँ उठाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 6 cm काट देंगे। 6 cm हो गया, यहाँ से काटे हैं। अब उसके बाद देखिएगा ऊपर कितना है, 5 cm काटना है। चलिए ऊपर 5 cm काटना है, तो इस प्रकार रख कर नापेंगे। चलिए 5 cm है, यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे और ऊपर काट देंगे 5 cm। 5 cm काट दिए। अब देखिएगा यहाँ से गया है 7 cm। चलिए 7 cm हो गया। अब यहाँ से रख कर इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 7 cm हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। अब उसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिख सकते हैं सी। जो जितना था, जैसे 6 cm था, 7 cm है, 5 cm, इसको हम सब लिख दिए। अब उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में 7/3 7/5 गुनी है 7/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसको तिरछा रेखा खींचना है। कहता लोग यहाँ खींच देता हूँ, नहीं, इसको तिरछा खींचिएगा। इस प्रकार का कीजिएगा, इसको तिरछा खींचिएगा। खींच दिए। तब उसके बाद में क्या करना है, ये जो प्रकार है इसको छोटा रखना है, इतना पर रख के तिरछा का के रेखा खींच दिए हैं छोटा छोटा, जिसे छोटा छोटा प्रकार रख के काटना है ना, तो कॉपी में नहीं है। ठीक है, 1 गो हुआ, 2 गो, 3 4 5 6 7 हुआ। इस प्रकार हो गया 7। जिसे देखिएगा यहाँ पर 7/5 बोल रहा है, 7/5। तो नीचे कितना है 5, नीचे कितना है 5। जो नीचे रहेगा उसी को सी से मिलाएंगे। जो है यहाँ पर नीचे रहेगा उसी को कथी करना है, सी से मिलाना है। तो नीचे 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, सी से मिलाएंगे। 5 को सी से मिलाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सी से मिला देंगे। इस प्रकार मिला दिए। जो नीचे रहेगा उसी को सी से मिलाना है। तो यहाँ पर 7/5, इसलिए हम 5 को सी से मिलाए हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर एकरा से हल्का कम कर देना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर रख कर यहाँ पर रखना है। इसको क्या करना है, घुमा देना है। घुमा दिए। अब इसी को उठाना है, दाबना नहीं है। जो नीचे वाला 7 है, इस 7 पर रखना है। इसको क्या करना है,
इसको उठाना है। इसको क्या करना है, जो 7 वाला रेखा है, 7 पर से रेखा पर से इसको क्या करना है, इस प्रकार काट देना है। इस प्रकार काट दिए। अब कट गया तो उसके बाद में अब क्या करना है, इसका मुंह नाप लेना है। यहाँ पर मुंह नाप के लिया कर क्या करना है, यहाँ पर से रख कर इसको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार नचा देना है। नचा दिए। अब नचा देने के बाद में इसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार मिला दीजिएगा। इसका बराबर होना चाहिए। देखिए इस प्रकार बराबर रेखा खींच लेना है। इतना हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, इसको फिर यहाँ पर रखना है। झींगे इस प्रकार काम किए थे, यहीं पर है क्या करना है, इसको घुमा देना है। घुमा देना है और उसी को उठाना है, दाबना नहीं है। फिर हैंग घुमा देना है। घुमा दिए। अब उसके बाद में इसका मुंह नापना है। इसका मुंह नाप लेना है इस प्रकार। अब इसको उठाना है। अब फिर है जो रेखा काटा है इस पे से हैंग काट देना है। काट दिए। अब काट देने के बाद में यहाँ पर देखिए कितना लोग इस प्रकार खींच लेगा तो ये गलती हो जाएगा। इसको दाब कर यहाँ पर दाब के क्या करना है, इसको मिला के यहाँ पर रेखा खींच देना है। खींच दिए। अब खींच देने के बाद में कम पड़ जाएगा तो इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका, तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। जिसे यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1BC1 दो अभिसमरूप त्रिभुज हुआ, इस प्रकार लिख देना है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। समझे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आधार 8 cm है। तो आधार 8 cm है ना, तो इसको जिसे मान लीजिए यहाँ पर स्केल से है जो लाइन छोड़ के लिखा जाता है, इससे क्या करना है, आपको 1 इंची एन लिखना है। इस पर मैंने इतना पर खींचना है। इस प्रकार क्या करना है, इसको खींच दीजिए। लाइन को कितना बड़का खींच दीजिए। अब खींच देने के बाद में आपको क्या करना है, 8 cm के आधार बोल रहा है तो आधार नीचे होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 8 नाप लेंगे। 8 देखिए नाप लिए हम, 8 हो गया। 8 हो गया। इसको क्या करेंगे, उठाएंगे यहाँ से रख के इसको क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए मान लिया हम काट लिए। अभी 8 cm के हुआ तो इसको क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, विभाजित। इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो इसको विभाजित करने के लिए हम लोग सीखे हैं कि आधा से ज़्यादा ऊपर काट दीजिए, फिर नीचे काट दीजिए, घुमा दीजिए इस प्रकार। अब यहाँ से रखना है, इसको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार काट दीजिए। काट दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको मिला दीजिए। यहाँ पर मिला दिए। मिल गया। मिल जाने के बाद में यहाँ पर हो गया। अब जिसे बोल रहा था ऊंचाई कितना, 4 cm है। इसको नापिएगा तो आधा हम लोग बांटे हैं, 4 cm होगा। यहाँ पर देखिए हम नाप के दिखा दिए, आपका 4 cm पर है। अब इसको नापिएगा जिसे मैंने 4 cm है ना, 4 cm इधर 4 cm, 8 cm के तो आधा 4 cm हुआ। और उसके बाद में ऊंचाई बोल रहा है 4 cm है, तो ऊंचाई हम लोग 4 cm खींचेंगे। इस प्रकार स्केल पर रख के इस प्रकार रख के ऊंचाई का करेंगे, 4 cm काट देंगे। अब देखिए ये हो सकता है, देखिए आप जिसे मान लीजिए क्या हुआ है जिसे अध्याय होंगे तो बड़ा का छोटा सा प्रकार रखे होंगे तो यहाँ पर कटा होगा। देखिए ऊंचाई हम 4 cm काटेंगे तो हो सकता है ऊपर भी कटेगा और नीचे भी कटेगा। कितना लोग के बराबर इसी पर कट जाता है। तो जिसे मान लीजिए ऊपर चाहे कटे चाहे नीचे, अच्छा यहाँ पर बराबर में बीच में कट जाए तब पर भी आपका सही होगा। समझे। तो देखिए हम जिसे मान लिया यहाँ पर 4 cm नाप रहे हैं तो यहाँ पर पड़ रहा है
4 सेम यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, स्केल को उठा के इस प्रकार इसको मिला देंगे। इस प्रकार मिला दिए। अब मिला दिए उसके बाद में बोल रहा है कि 1/1/2। तो जैसे मान लीजिए 1/1/2 है, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे हमें गुणा करेंगे तो 2 हुआ, 2 हुआ, 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3। अब बाटा कितना हुआ 2। और उसके बाद ऊंचाई इसका 4 है, तो ऊंचाई 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इसमें मान लीजिए गुना करेंगे तो 2 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो कितना हुआ 6। तो अब क्या करेंगे, हेपर से एक अन्य त्रिभुज की रचना बोल रहा था करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हेपर से अब जैसे 6 आया है, अब 6 ऊपर काटेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 सेम हो गया। अब इसको उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऊपर काट देंगे 6 सेम, इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे, ऊपर पुके बढ़ा दिए। अब बढ़ा देने के बाद में एक प्रकार के नोकी को छोटा करेंगे, इतना प्रकार, ज़्यादा दाबेंगे नहीं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको इस प्रकार नचा लेंगे। अब यहाँ पर जो कटा था उस पे हैंग धाकर इस प्रकार इसको क्या करना है, घुमा देना है। घुमा दिए। अब वहीं उठाना है, दाबना नहीं है, इस पे रख के इस प्रकार इसको क्या करना है, घुमा देना है। घुमा दिए। अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए अब इसका मुंह नापना है। तो यहाँ पर देखिए नापिए, अच्छा है इधर नापिए, दोनों तो मुंह बराबर है, इधर नापिए, अच्छा है इधर नापिए, दोनों मुंह बराबर है। तो अब क्या करना है, इसको हेपर रख के इस प्रकार घुमा देना है, इस प्रकार घुमा देना है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको रख कर घुमा देना है। घूम गया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा पटा है, तो इसको थोड़ा यहाँ पर रख के बढ़ा देंगे। इस प्रकार इसको बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब इसके एक क्रम से जो कटा है वो से मिला के यहाँ पर रेखा खींच देंगे। इस प्रकार खींच देंगे। हो गया। अब यहाँ पर कम पर है तो बढ़ा देंगे। बढ़ा दिए। अब उसके बाद में चले ए हो गया, बी हुआ, सी नया बना है तो इसको लिखेंगे A1 है, लिखेंगे B1 है, बी है तो B1 हो जाएगा, B1 इसको लिखेंगे है, सी है तो इसको लिखेंगे C1। इतना हो गया है। कितना था, 4 सेम था, समझे है। टोटल रेखा 8 सेम का था। चलिए हो गया इतना। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C1 2 अभिष्ट त्रिभुज हुआ। उसके बाद देखेंगे अब जिसे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। चलिए देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 6 cm AB 5 cm और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले एक यहाँ पर डुप्लीकेट फोटो बनाएंगे। चलिए हम रोक कर वीडियो बना। चलिए देखिए एक डुप्लीकेट फोटो बना दी है। यहाँ पर 5 cm हुआ, ये 6 cm हुआ। तो यहाँ पर जिसे मान लीजिए ABC सबसे पहले बनाएंगे, नीचे वाला स्केल को इधर गया। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कितनों बड़े का एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर क्या किए हम, कितनों बड़े का एक रेखा खींच दिए।
अब उसके बाद में यहाँ पर 6 cm, BC नीचे वाला 6 cm। चलिए इस प्रकार नाप लेंगे, 6 cm हुआ। अब यहाँ पर से रख कर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। 6 cm हो गया, 6 cm हुआ। उसके बाद में 6 cm हो गया। अब जैसे मान लिया यहाँ पर 60 डिग्री कोण बनाना है बी पर, तो मान लिया है बी हुआ, IC हुआ, तो इस पर 60 डिग्री बनाना है। तो सबसे प्रकार से बनाना है, चांद से नहीं। इतना बढ़ गया, एक और क्या करना है, यहाँ पर रखना है और इसको क्या करना है, इस प्रकार घुमा देना है। हिंग घुमा दिए। अब इसको उठाना है, दाबना नहीं है, दाबिएगा तो कम बन जाएगा, समझे। और इसी को क्या करना है, इस प्रकार काट देना है। अभी काट देने के बाद में इसको सीधा मिला देना है। अब इसको नाप के चेक भी कर सकते हैं, 60 डिग्री के हैं। देखिए कि यहाँ पर रखिए, यहाँ पर नीचे वाला रेखा है तो आ जाना चाहिए, जो ऊपर वाला 60 पे होना चाहिए। देखिए 60 पे है, 60 डिग्री का हम लोग बन गया। अब उसके बाद में बोला था ये 5 cm ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 5 cm नाप के इस प्रकार। अब देखिए कितना लोग क्या करता है, हेपर से नापता है, वो गलती हो जाएगी। यहाँ से नापना है 0 पर से। चलिए यहाँ पर हो गई 5 cm इस प्रकार। अब इसको उठाना है, दाबना नहीं, दाबिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार काट देना है, काट देना है। इसको क्या करना है, मिला देना है। मिल गया। अब ये बोल रहा था 3/4 गुनी हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सीखे हैं कि इस पर से रख के तिरछा इसको रेखा खींच देते हैं। तो इसको क्या करें, तिरछा रेखा खींच दिए। अब 3/4 गुनी है, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार इसका छोटा मुँह रखेंगे, यहाँ से रख कर 4 बार काट लेंगे। 1 2 3 4 हो गया। चलिए उसके बाद में ये बोरा है 3/4 गुनी। तो सबसे पहले देखिए नीचे 4 है, तो 4 को हम लोग C से मिलाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मिला दिए। अब उसके बाद में यहाँ इसको प्रकार के नोखी को मैंने मुँह को कम करेंगे इतना पर, यहाँ पर रख कर इसको क्या करेंगे, इसको नचा देंगे। नचा दिए। नचा देने के बाद में इसको उठाएंगे। अब देखिए कितना लड़का गलती करता है जो रेखवा है, जो नवीन आया है, इस पे क्या करता है, रख कर खींच देता है, गलती हो जाएगी। आपको यहाँ पर रखना है, यानी से जाइएगा तो 1 और नंबर पर होगा, 3 नंबर पर रखना है। 3 नंबर पर क्या करना है, इसको रखिए और इसको इस प्रकार नचा दीजिए, इस प्रकार। अब इसको मुँह नापिए, इस प्रकार मुँह नापना है। इसको उठाना है, यहाँ पर रखना है। देखिए कहाँ पर, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं तो समझ आ जाएगा, आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर काट दिए। और काट देने के बाद में आई फिर स्केल उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, जैसे हई रेखा से नहीं, यहाँ पर जो रेखा है उससे मिलाएंगे। इस प्रकार देखिए बराबर है का है न, मुँह पात्र है न चौड़ा है, इसलिए हम लोग ऐसे खींचेंगे कि मुँह इसका साफा बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर इसको खींच दिए, यहाँ पर देखिए बराबर है, देखिए दोनों तरफ मुंह बराबर है इसका। अब क्या करना है, फिर इसको यहाँ पर देखिए ऐसा खींचना है कि रेखा से पहले खींचना है छीना। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा से थोड़ा और ही बढ़ा देते हैं हल्का। यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे खींचिए, खींच दिए। अब जैसे नीचे वाला जो रेखा है उसको ऊपर से अब रखना है, नीचे वाला जो रेखा है उस पर से रख कर इसको क्या करना है, यहाँ घुमा देना। घुमा दिए। अब इसका मुँह नापना है, मुँह नाप लिए।
मुँह नाप लेने के बाद में इसको क्या कीजिए, यहाँ पर काट दीजिए। काट दिए। अब काट देने को देखिए छोटा पड़ गया तो फिर से पसीन रख कर इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ गया। अब इसको क्या करेंगे, मिलाकर रेखा खींच देंगे। हम मिलाकर इसको क्या करना है, खींच देना है। देखिए इन दोनों नीचे वाला ऊपर वाला रेखा बराबर बुझा रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे ए, ये पहले से था, इसको A1 मान लेंगे, इसको A1 मान लेंगे। हाई C1 हो गया, हाई C पहले से C था। अब लिख लेंगे उसी प्रकार लिख लीजिएगा। यहाँ त्रिभुज ABC तथा A1 B C1 2 अब इस त्रिभुज हुआ, इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब इसके आगे वाला अगला वीडियो में देखेंगे। आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ आया है चाहे नहीं, दोनों में हाँ या नहीं बताइएगा ज़रूर। चलिए इतने पर हम लोग समाप्त।